नमस्कार साथियों, फोगाट गुरुजी के चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा संस्कृत अनुवाद की सीरीज़ का दूसरा भाग है। आप हमारे चैनल पर संस्कृत की क्लासेस, कोई भी कंपटीशन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसमें CTET, STET, UP TET के लिए भी हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसके जो भी MCQ सीरीज़ है, मॉडल टेस्ट सीरीज़ है, वो हमारी प्लेलिस्ट में है। वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हैं। जैसे सभी वो आपके लिए DSSB, KVS सभी स्टेट संस्कृत एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होने वाली है। और इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे कि आपको इसमें हम देखेंगे संस्कृत कैसे सीखें। ये हमारा दूसरा भाग है। अगर जिस भी साथी ने पहला भाग नहीं देखा है वो पहले भाग को यहाँ पर देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा संस्कृत व्याकरण और संस्कृत अनुवाद के लिए दूसरा भाग है, इसलिए इसको पूरा देखें। हमने इससे पहले जो हमारा पहला भाग था उसमें हमने किया था सभी वचन पुरुष, हमने उनको कंप्लीट समझा कि ये हमारे वचन होते हैं, ये हमारे पुरुष होते हैं। एक वचन का अर्थ क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है, ये सब हम उसमें पूरी वीडियो में हम समझ चुके हैं। इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और उसमें हमने इनको अलग अलग से पढ़ा था, जैसे सै, तऊ, ते, त्वम, यु, वाम, यूयम, इनका अर्थ क्या होता है, कैसे इनको प्रयोग करना होता है, कैसे हम इसको समझें। और हमने धातु रूप देखा था, पठती, पठता है, पठंती, कि ये हमारा कौन सा धातु रूप है, पठ धातु और लट लकार। तो अब हम इन दोनों को जो अलग अलग हमने सीखा था उसको हम साथ में वाक्य निर्माण करना सीखेंगे। ये हमारा कर्ता होता है और ये हमारा क्रिया। यहाँ पर हम कर्म को नहीं लेंगे, क्योंकि कर्म तो हम कुछ भी रखते हैं, जैसे सै पुस्तकम पढ़ती, इसलिए हम कर्म को अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। इसलिए कर्म ज़्यादा उपयोगी होने वाला नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ कर्ता और क्रिया से वाक्य निर्माण को समझेंगे। जैसे हमने पढ़ा था पहले, सबसे पहले इसको एक बार देख लिया आप। सै, तऊ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। और उसके बाद हमने पढ़ा था पठती, पठता है, पठंती, पठसी, पठता है, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। यहाँ पर हमारा जो ये आपका सै, तऊ इस तरह से है, इनका ही मेन उपयोग होने यहाँ पर अर्थ हमने बता दिया, समझा दिया है। क्योंकि क्रिया का हमारा एक ही अर्थ होता है हमेशा, कि वो क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है। तो इसलिए हम यहाँ कर्ता का अर्थ मुख्यतः समझेंगे कि सै का अर्थ क्या होता है, वह यानी कि एक। यहाँ पर हम वचन से समझाएंगे कि वह कितने, एक कि। तो यहाँ पर सै क्या हुआ, वह। पठती क्या होता है, पढ़ता है, यानी कि वह एक, यानी वह पढ़ता है। वैसे ही हम तऊ के अर्थ को समझेंगे। तऊ माने वह दो, तऊ क्या होता है, वह दो। और वही हमारा क्रिया क्या होता है, पढ़ना, कि वे दो, या वह दो या वे दो पढ़ते हैं। ते पठंती, ते होता है हमने वे सब, और पठंती माने पढ़ते हैं, कि वे सब पढ़ते हैं। ऐसे ही त्वम, त्वम माने तुम, पठसी पढ़ते हो, यानी कि तुम, यानी कि एक वचन, तुम पढ़ते हो। ऐसे ही युवाम, फिर तुम दो, पठता माने पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ पर हमने डिफरेंस उसमें बताया था, अंतर क्या है, कि यहाँ पर हमारा द्विवचन में विसर्ग होगा और बहुवचन में विसर्ग नहीं होगा। इसको बच्चे ध्यान से देख लें, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आप समझें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गलती हमसे यहीं पर होती है। उसके बाद हम अहम, अहम होता है मैं, पठामी मने पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह, हम दो पढ़ते हैं, और वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। जैसे हमारे वीडियो का पिछला भाग था उसमें हमने ये बता रखा आपको, तो अगर उसका अर्थ हमें याद हो गया तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए इसको अगर शॉर्ट ट्रिक में हम देखें तो ये बात ध्यान रखें हमेशा, कि हमारा अगर सै के साथ में हमेशा ती, जो भी धातु, जैसे सै पठती या सै लिखती, सै क्रीडती, इस तरह हम कुछ भी धातु रूप जो है हमारा, वो हमारा प्रयोग होगा। ऐसे ही तऊ के साथ में त है, कि अगर जहाँ पर तऊ पठता है, तऊ लिखता है, तऊ गच्छता है, तो इस तरह से इसके साथ में हम एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं इसको, कि सै के साथ में हम ती का कम्बिनेशन बना लेंगे, तऊ के साथ में त है, ते के साथ में अंति, तोम के साथ में सी, युवाम के साथ में थ, और विसर्ग है, ध्यान रखें, यूएम के साथ में थ बिना विसर्ग, अहम के साथ में आमी, आवाम के साथ में आवह, और वयम के साथ में आम है। उसके बाद धातु रूप कोई भी हो हमारा, जैसे यहाँ पर हमारा अगर हमें लिखना है, ये वयम पठामह का अर्थ क्या होता है, हम सब पढ़ते हैं। लेकिन हमने अगर कहना है कि हम सब लिखते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लिख धातु होती है हमारे लिखने के लिए, तो वयम के साथ में क्या हम आमह जो जोड़ देंगे, यानी वयम लिखामह, हम सब लिखते हैं। तो इसलिए ये एक शॉर्ट ट्रिक आपके लिए बहुत उपयोगी है ये चीज़, अगर आप इसको दिमाग में रख सको हमेशा,
धातु रूप कोई भी आ जाए हमारे सामने, हम उसको एकदम से समझ सकते हैं कि हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होगा हमें, तो वहाँ पर हम उसको जान सकते हैं। कोई भी स गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति, इस तरह से हम भिन्न भिन्न धातुओं को प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप इसको एक कॉपी में नोट करें, इसके साथ में मैं आपको एक धातु रूप बता रहा हूँ कि जैसे हम गम धातु, आप जैसे मैंने ये पट धातु से बनाया, आप इसको पूरा गम धातु के साथ में, और एक है लिख धातु जो मैं बता चुका हूँ साथ साथ ही, उसके साथ में आप प्रयोग करके इसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ लिख के बताएंगे। अगर आपको कुछ दिक्कत है, डाउट है, परेशानी है, तो वो उसको भी आप बता देंगे वहाँ पर। तो ये समझ में आ गया होगा कि वह पढ़ता है, वे दो पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, तुम पढ़ते हो, तुम दो पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, हम दो पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ते हैं। तो ये हमारा मुख्य एक टेबल है सिर्फ 3 लाइन की, जिसके लिए हम हैं। इससे आगे अगर हम देखते हैं, ये हमारा ध्यान रखें कि हमारा जो स है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, और आगे जो है ये हम स्त्रीलिंग के लिए देखेंगे। स्त्रीलिंग में हम क्या बोलते हैं, सा लिखती, सा मैंने लड़की, हम किसी के लिए प्रयोग करते हैं, सा लिखती, वह लिखती है। ते लिखता है, वे दो लिखती हैं, और ता लिखंती, वे सब लिखती हैं। ये हमारा स्त्रीलिंग में प्रयोग है, इसको भी देख लें, क्योंकि कई बार हमारे सामने अगर वाक्य है कि वह पुस्तक लिखती है, वह टिप्पणी पुस्तिका लिखती है, लेकिन लिखती है, तो इससे हम समझ जाएंगे कि वो लड़की है। तो सा लिखती, ते लिखता है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सा पठती, सा पठती, इस तरह का इसको प्रयोग करना है। और उसके बाद ते पठता है, और ता पठंती, इस तरह से हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। तो स्त्रीलिंग में हम लड़की के लिए हम एक वचन में सा का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में ते का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन में ता का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम कुछ वाक्य देखते हैं, हम सिंपल से आसान से वाक्य हैं जो एक, उसको देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले है स पुस्तकम पढ़ती, हमने इसमें कर्म, मैंने आपको बताया पहले भी, हमने कर्म को नहीं जोड़ा है। ये हमारा क्या है, कर्म। कर्म क्या था, कर्मणि द्वितीय, ये हमारा यहाँ पर कौन सा, यह हमारा कर्म होता है हमारा द्वितीय भक्ति के अंदर। स पुस्तकम पठती, यानी कि कौन सा हमारा कर्म कारक। कर्म का पहचान क्या होती है, कर्ता ने कर्म को, इस तरह से उसको याद करें, कर्ता ने कर्म को करण से, ये हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे एक में। तो इसको हम पहचान रख सकते हैं कि स पुस्तकम पठती, वह पुस्तक को पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, या वह पुस्तक को पढ़ता है। इस तरह से हम इसको यहाँ पर हम कर्म के साथ में समझ गए कि वह पुस्तक पढ़ता है। फिर आगे एक वाक्य और देख लेते हैं हम। स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारी क्रिया होती है संस्कृत के अंदर, वो हमारी हिंदी की तरह नहीं बदलती है। जैसे राम है पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। सीता पुस्तकम पढ़ती, सीता पुस्तक पढ़ती है, या सीता पुस्तक को पढ़ती है। अब यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अंतर हम समझेंगे। जैसे अगर हम इसकी हिंदी देखें, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि ये पढ़ता है और ये पढ़ती है। जैसे हम देखते समझ सकते हैं कि पढ़ता है तो क्या है वो पुल्लिंग, और जहाँ पढ़ती है वो क्या है स्त्रीलिंग। लेकिन हम संस्कृत में ये भेद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी हम पढ़ती प्रयोग करेंगे और यहाँ भी पढ़ती प्रयोग हम करेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि हिंदी में हमारा क्रिया बदल जाती है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के अंदर, लेकिन हमारी संस्कृत के अंदर वही क्रिया प्रयोग होती है पुल्लिंग में और वही हमारी स्त्रीलिंग में। तो यहाँ पर राम है पुस्तकम पढ़ती और सीता पुस्तकम पढ़ती, यहाँ पर हमारा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर अगर हिंदी में हम वाक्य को अंत में देखेंगे तो वो सेम है हमारा, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन संस्कृत में हमारा थोड़ी, हिंदी में हमारा अंतर है पूरा, यहाँ पर पढ़ता है पढ़ती है, लेकिन संस्कृत में हमारा कोई अंतर नहीं है। वही हम पढ़ती संस्कृत में प्रयोग करते हैं पुल्लिंग के अंदर, वही हम पढ़ती स्त्रीलिंग के अंदर संस्कृत में प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे इसको समझ गए होंगे। अब हम आपको कुछ वाक्य बताएंगे, इन वाक्यों को आपने संस्कृत में निर्माण करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। वाक्य आपके सामने हैं। वह मैदान में खेलता है, वे दोनों लिख रही हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा, और तुम सब पढ़ रहे हो। इन वाक्यों को आप कमेंट में संस्कृत में लिखेंगे। वहाँ पर आप अपनी गलती या शुद्धि को इग्नोर कर दें अगर कि आपका कुछ गलत है या सही है, लेकिन जो आपके दिमाग में 10 सेकंड के अंदर जवाब आ रहा है उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको अगर सही आपको लगता है गलत है
तो उसको वहाँ पर करेक्ट करके दूसरे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं कि हाँ आपसे, जिससे कि आपको दोबारा वो गलती आपसे दोबारा ना हो, आपके दिमाग में हमेशा रहे। तो ये वीडियो आप कंप्लीट आपने देख ली। पहली जो भाग है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में है, जिस बच्चे ने पहला भाग नहीं देखा है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके लिए आपको अलग से जो बेनिफिट हैं वो आपको दिए जाएंगे। अलग से कमेंट सेक्शन में आपका जो बैच मेंशन होगा और आप उसमें कभी किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हमसे कोई भी इंस्टेंट हेल्प आप सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा, इंस्टेंट हेल्प आपकी की जाएगी, या आपको उससे रिलेटेड कोई PDF है या कोई भी सॉल्यूशन है जैसा भी है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसको सब्सक्राइबर से आगे, जो नीचे सब्सक्राइबर के सामने सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, और उससे आगे जो ज्वाइन का चिन्ह दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी इस चैनल की आप मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू।